दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का वीकेंड का वार था, ओ भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे वीकेंड का वार यहाँ पे हमें दिखाया गया। विवियन के ऊपर यहाँ पे सवालात उठाए गए कि विवियन जो है यहाँ पे फंस रहा है और विवियन को और एक बार क्या समझाने की जरूरत थी। विवियन को विवियन वर्सेस करण हमें यहाँ पे फिर एक बार देखने के लिए मिला। क्या बिग बॉस का लाडला यहाँ पे अविनाश मिश्रा बन गया है? ये भी यहाँ पे हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे। और यहाँ पे कशिश कपूर जो है वो हो गई है बिग बॉस 18 के घर से इविक्टेड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कशिश जो है वो इविक्टेड हो गई है। क्या यहाँ पे चाहत ने अपनी माँ की झूठी कसम खाई है? इस पे भी हम आज बात करेंगे। और वीकेंड के वार पे सलमान सर ने जो यहाँ पे क्लास ली है भाई साहब चाहत पांडे की, उस पे भी आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है भाई साहब। सलमान भाई यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे विवियन की जो दोस्त है वो कामिया पंजाबी जो है वो यहाँ पे आती हैं और विवियन को आके यहाँ पे समझाती हैं और ये बताती हैं कि विवियन यहाँ पे तू 8 साल से नहीं आ रहा था तो अभी भी नहीं आता ना, अब यहाँ पे क्यों आया है? विवियन एकदम फुस है, विवियन यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है, विवियन अपने मुद्दे यहाँ पे नहीं रख पा रहा है, विवियन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, विवियन जो है यहाँ पे जो बाहर विवियन है वो यहाँ पे घर में विवियन नहीं दिख रहा है। विवियन जो अपनी बातें यहाँ पे हर एक से मनवाता था, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, वो विवियन यहाँ पे इस घर में नहीं दिख रहा है। ऐसे उनकी जो फ्रेंड है उनका यहाँ पे कहना है भाई साहब। मैं एक बात यहाँ पे समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई पहले यहाँ पे विवियन को उसकी बीवी आके समझा के गई, फिर वीकेंड के फैमिली वीक में आके यहाँ पे नौरान जो है उनकी बीवी जो है विवियन की वो भी यहाँ पे समझा के गई। अब यहाँ पे इनकी फ्रेंड को भी लाके यहाँ पे समझाया जा रहा है। ये कुछ यहाँ पे समझ नहीं आ रहा भाई, इसकी जरूरत क्या थी? भाई इनको सिर्फ समझाने के लिए लेके आए थे या यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए आए थे? वो भी आके समझा रही है, वो भी आके समझा रही है। क्या यहाँ पे बिग बॉस ये चाहते हैं कि विवियन का खेल यहाँ पे खत्म हो जाए, कि अपने ऊपर बिग बॉस यहाँ पे ना ले कि जो भी ये किया है विवियन तुम खुद ने यहाँ पे किया है और हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, तुमने यहाँ पे अपना खेल नहीं खेला है, हमारी तरफ से हमने बहुत कोशिश की और यहाँ पे तुम ये खेल हार गए हो? क्या बिग बॉस ये चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं बिग बॉस। बिग बॉस ये चाहते हैं कि यहाँ पे विवियन जो है वो अविनाश से दूर हो जाए और अविनाश से दूर होके यहाँ पे अविनाश को अकेला छोड़ दे, क्योंकि अविनाश यहाँ पे विवियन से अपने मुद्दे निकाल पाए। और जब अविनाश विवियन को यहाँ पे बोलता रहता है तो बीच में यहाँ पे ईशा जो है उसको रोकती है भाई साहब। बिग बॉस ये चाहते हैं कि अविनाश यहाँ पे हमारा लाडला यहाँ पे बन जाए पर किसी को समझ ना आए। समझ रहे हो आप? यहाँ पे पहले बिग बॉस ने बोला कि विवियन हमारा लाडला है लाडला है, उसके बाद विवियन को कुछ दिन यहाँ पे सपोर्ट किया, उसके बाद यहाँ पे भाई उसको ढकेल दिया खाई में, उसके बाद यहाँ पे करण को सपोर्ट किया बिग बॉस ने, फिर उसके बाद करण को भी ढकेल दिया। पहले करणवीर को नननवीर बोला, कुछ कुछ नहीं बोला भाई साहब, चुगलखोर बोला, चुगली वाली आंटी, भाई क्या क्या नहीं नाम यहाँ पे करणवीर को यहाँ पे मिले। उसके बाद यहाँ पे बिग बॉस ने उसको भी यहाँ पे ढकेल दिया। अब यहाँ पे फ्रंट पे जो है वो अविनाश को लेके आए हैं बिग बॉस और अपना लाडला यहाँ पे बिग बॉस अविनाश मिश्रा को बिल्कुल यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, उसकी हर गलती को यहाँ पे नजरअंदाज यहाँ पे किया जा रहा है। जब यहाँ पे स्टार्ट में वो चुम के साथ यहाँ पे झगड़ा किया था, पूरे घर वालों ने उसको यहाँ पे घर के बाहर भेजा था, तो यहाँ पे बिग बॉस ने उसको जेल में लेके आया, ये भी यहाँ पे देखने लायक है। उसको तब भी बिग बॉस ने सपोर्ट किया। कशिश वाले मामले में भी अदालत लगाई भाई, अदालत में भी उसको यहाँ पे सपोर्ट किया, हर बार उसको क्लीन चिट जो है वो यहाँ पे मिलती रही, उसको इंसाफ मिला, हर चीज मिली भाई। तो असली लाडला कौन हुआ? अविनाश हुआ, ना कि विवियन हुआ असली लाडला, ना कि करण हुआ। क्या यहाँ पे बिग बॉस ये चाहते हैं कि करण और विवियन को हटा के यहाँ पे हम अविनाश मिश्रा को ट्रॉफी दे दें? हो सकता है भाई साहब, दे सकते हैं, खेल भी रहा है वो बंदा।
यहाँ पे विवियन का जो गेम है वो एकदम लूज हो गया है। यहाँ पे उनकी फ्रेंड भी ये बोल रही है कि विवियन एकदम लूज हो गया है। सलमान सर ने भी यही बोला कि ये बोलोगे, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना, ये होगा। ब्रो गेम इज ओवर, मतलब भाई साहब सलमान सर ने भी ये बताया है कि ब्रो गेम इज ओवर, मतलब तुम्हारा गेम अभी खत्म हो गया है भाई, कुछ बचा ही नहीं है। 2 हफ्ते हैं भाई, 15 दिन में तुम क्या कर पाओगे? एक हफ्ता तो यही चला जाएगा, अगला हफ्ता तो फाइनल वीक में चला जाएगा भाई। तुम्हारे डांस चालू होंगे, वो भी जो भी प्रोग्राम होंगे वो यहाँ पे चालू होंगे, तो तुम क्या कर पाओगे विवियन? कुछ विवियन को अभी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। विवियन अपने मुद्दे यहाँ पे रख रहा है, अपने दोस्तों से वो सवाल कर रहा है कि तुमने यहाँ पे ऐसे क्यों किया था, ईशा यहाँ पे क्यों रुक गई थी, वो फोटो लेके वहाँ पे वो स्टक क्यों हो गई, कि वो क्यों नहीं चली गई थी। उसके बाद यहाँ पे अविनाश ने विवियन को नॉमिनेशन क्यों किया, नॉमिनेशन में उसको क्यों डाला, ये भी यहाँ पे सवाल विवियन के अंदर वो उछल रहा है और वो अपने दोस्तों से वो पूछ रहा है। और यहाँ पे जब अविनाश ने करणवीर मेहरा को वो टैग दिया जो ये शोज यहाँ पे जीतेंगे, उसके ऊपर भी यहाँ पे विवियन को दिक्कत है और यहाँ पे विवियन वो भी सवाल अपने दोस्तों से पूछ रहा है भाई साहब। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, सलमान सर ने यहाँ पे चाहत की क्लास जो ली है भाई जबरदस्त वाली, के तुम्हारी मॉम यहाँ पे आके अविनाश के ऊपर जो भी यहाँ पे लगाई है लड़कीबाज जो बोला है, ऐसे बोला है कि यहाँ पे मैं किसी भी अंधे के हाथ में भी मेरी लड़की का हाथ दे दूं तो वो यहाँ पे शादी कर लेगी, ऐसे तुम्हारी माँ ने कहा। और यहाँ पे तुम्हारी माँ ने ये कहा कि मेरी जो बेटी है उसका ना कोई बॉयफ्रेंड था, ना कोई है और ना कोई यहाँ पे रहेगा, ऐसे यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे तुमको केक किसने दिया? हमारी जो नासा की टीम है चाहत, वो यहाँ पे ढूंढ के केक लेके आई है भाई साहब। 5 साल से जो यहाँ पे तुम्हारी एनिवर्सरी है, अब यहाँ पे चाहत बोलती है कि सर ये बिल्कुल भी मेरा केक नहीं है, और यहाँ पे हमारी जो दूसरी एक्ट्रेस है उसको यहाँ पे केक वो मिला था, मैं तो सिर्फ उसके साथ यहाँ पे फोटो निकाली हूं। पर यहाँ पे अविनाश बोलता है कि नहीं सर ये झूठ बोल रही है, ये केक जो है ये इसी को मिला है। भाई साहब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अभी अविनाश और चाहत ही बता सकते हैं। पर चाहत ये बोलती है कि सर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, अगर है तो मैं यहाँ पे बताऊंगी, नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगी। सलमान सर भी यही बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा यहाँ पे कोई है बॉयफ्रेंड तो तुम बता दो, नहीं है तो नहीं बताओ, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। तो इंटरेस्ट नहीं है तो सलमान सर यार मेकर्स क्यों यार, क्यों उसके पीछे पड़े हो? जब आपको इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों उसके अंदर घुस रहे हो, क्यों उस मुद्दे को यहाँ पे उछाल रहे हो? उसकी मर्जी भाई, कुछ भी करने दो उसको, छोड़ दो उसके हालात पे उसको, चाहे केक खाए चॉकलेट खाए जो भी खाए उसकी मर्जी भाई। मेकर्स को यहाँ पे हर बार हर सीजन में किसी ना किसी मुद्दे को यहाँ पे खींच के लाना होता है और यहाँ पे टीआरपी बटोरना होता है। पिछले साल यहाँ पे मेकर्स ने मुनव्वर फारूकी की जो पर्सनल लाइफ है उसको तक भाई नहीं छोड़ा भाई। यहाँ पे मेकर्स जो हैं वो बिग बॉस के अंदर भाई यहाँ पे तुम्हारी पर्सनल लाइफ जितनी भी तुमने यहाँ पे की हो वो पूरी खींच के लाएंगे। अगर पहले ही तुम यहाँ पे बोल दोगे कि हाँ मेरा है ऐसे वैसे, जो भी सच बात है सच बता दो भाई, अगर तुम झूठ वहाँ पे बोलोगे तो भाई तुम पकड़े जाओगे। और उसके बाद मेकर्स यहाँ पे पूरे सोशल मीडिया पे छान करके उसको पकड़ के बरोबर लेके आएंगे भाई। अगर ये बात कुछ हफ्ते पहले अगर हो जाती ना तो मैं सच बता रहा हूं, चाहत का जिसके भी साथ रिलेशन है ना उस बंदे को उठा के लेके आ जाते भाई बिग बॉस के अंदर, या उसको वाइल्ड कार्ड बोल के जैसे समर्थ को भेजा था पिछली बार वो ईशा अभिषेक के इसमें, वैसे इसके बॉयफ्रेंड को भेज देते भाई। कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब, कुछ भी कर सकते हैं बिग बॉस के मेकर्स, टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे अविनाश बोल रहा है कि सर उसका बॉयफ्रेंड है, तो चाहत बोल रही है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है भाई? मैं ये बोल रहा हूं कि भाई वो एक्ट्रेस है, 1000 एपिसोड की है, होगा भाई, या हमको क्या करना है उसका बॉयफ्रेंड हो या ना हो। अविनाश तो झूठ नहीं बोलेगा भाई, अविनाश क्यों झूठ बोलेगा? वो जो देखा है वही तो बोल रहा होगा। केक भी आया है भाई हमारे सामने, होगा भाई, वो नहीं बताना चाहती है नेशनल टीवी पे, उसको कोई दिक्कत होगी उसकी मम्मी से, उसके समाज में कोई उसको प्रॉब्लम होगी इसलिए वो नहीं दिखाना चाहती होगी, तो वो नहीं दिखा रही है भाई, सिंपल सी बात है। तो भाई सलमान सर ने यहाँ पे उनको ये जो
जो क्लास ली थी इनकी मम्मी ने जो कहा था उसके ऊपर भाई, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया है कि चाहत ने बोला है कि मेरा कोई यहाँ पे बॉयफ्रेंड नहीं है। तो इस मुद्दे को हम यही खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे सलमान सर ने बोला ये लोग जो है वो बहुत घोड़े के ऊपर बैठे हैं, अभी हम इनको दूसरे जानवर के ऊपर बिठाएंगे भाई। वो जो ब्लैक वाली जो होती है ना, वो बफेलो टाइप ऐसे, वो यहाँ पे घर में लेके आए। वहाँ पे करणवीर को बिठाया गया, ईशा को बिठाया गया, श्रुतिका को बिठाया गया। इनके भाई उनको यहाँ पे पूछा गया भाई, जबरदस्त पे ये टास्क हुआ। उसके बाद यहाँ पे और एक टास्क हुआ कि सलमान सर ने ये बोला कि ये ऐसा टास्क है कि तुम यहाँ पे पास्ट में जाके कुछ अगर चेंज करना चाहोगे तो तुम चेंज कर सकते हो, और किसी के साथ अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम बदला भी ले सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे करण को बुलाया गया। करण ने यहाँ पे रजत को बुलाया और रजत को बोला कि मैं यहाँ पे इस बंदे को बहुत अच्छा इंसान समझता हूँ और मुझे इसके साथ यहाँ पे फ्रेंडशिप पहले ही करनी चाहिए थी और ये मेरी गलती है, और अगर मैं पास्ट में जाके गलती सुधारना चाहता हूं तो मैं ये गलती सुधारना चाहता हूं, और अगर मैं बदला अगर लूंगा तो यहाँ पे विवियन से लूंगा। और वहां पे इनके जो बॉडी के जो फोटो थे भाई, वो फोटो इनको यहाँ पे वो जलाना था बदले के इसमें। तो वो यहाँ पे बदले के इसमें विवियन की फोटो यहाँ पे करणवीर मेहरा यहाँ पे जला देते हैं। उसके बाद यहाँ पे विवियन को बुलाया गया। विवियन ने यहाँ पे अविनाश को बुलाया कि अविनाश ने यहाँ पे जब मुझे नॉमिनेट किया था तो मैंने यहाँ पे उसको कुछ नहीं बोला, मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए था, उससे सवाल करना चाहिए था, उसको पूछना चाहिए था, तो ये मेरी गलती थी। मैं इस गलती को यहाँ पे सुधारना चाहता हूँ, और जो बदले की बात है वो बदला मैं यहाँ पे करण से लेना चाहता हूँ, ऐसे यहाँ पे विवियन ने बोला। उसके बाद यहाँ पे अविनाश को बुलाया गया। अविनाश ने यहाँ पे ये बोला कि जब यहाँ पे वो टैग देने का था विनर वाला, यहाँ पे मैंने करणवीर को दिया था, ये मेरा दोस्त है विवियन, मैंने इसको यहाँ पे नहीं दिया, तो मैं उसका यहाँ पे गलती एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरी गलती है, और यहाँ पे मैं विवियन को विनर का टैग देना चाहिए था, मैंने यहाँ पे नहीं दिया, वो गलती मैं यहाँ पे सुधारना चाहूँगा, ऐसे यहाँ पे अविनाश बोलते हैं। और बदले की बात जो होती है वो यहाँ पे वो कशिश से लेते हैं बदला। ईशा को बुलाया जाता है। ईशा यहाँ पे ये बोलती है, विवियन को ही बुलाती है और ये गलती सुधारना चाहती है कि नौरान जो आके यहाँ पे बोली कि वो फोटो वाला फ्रेम जब टास्क था मैं वहाँ पे रुकी थी, तो उस बारे में तो वो अगर इनको गलत लग रहा है तो मैं वो गलती यहाँ पे सुधारना चाहती हूँ। मैं वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए था मुझे, पर मैंने वहाँ पे रुक गई थी और मैं स्टॉप हो गई थी, ऐसे यहाँ पे ईशा बोलती है, और ये गलती मैं सुधारना चाहती हूँ। और बदले की बात किए तो यहाँ पे वो कशिश की फोटो यहाँ पे जलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजत को बुलाया जाता है। रजत यहाँ पे चुम को बुलाते हैं और ये बोलते हैं कि यहाँ पे टाइम गॉड के टास्क में मैंने यहाँ पे चुम के जो बॉल में जो वो पानी था, वो पानी यहाँ पे गिरा दिया था, तो वो मुझे नहीं गिराना चाहिए था। तो यहाँ पे चुम जो है वो अच्छी लड़की है और मैं यहाँ पे ये गलती सुधारना चाहता हूँ, ऐसे यहाँ पे ये बोलते हैं। बदले की आग जो होती है वो यहाँ पे करण की फोटो यहाँ पे रजत जलाते हैं। कशिश को बुलाया जाता है। कशिश जो है वो अविनाश को बुलाती हैं और ये बोलती हैं कि जो मैं यहाँ पे मुद्दे यहाँ पे अविनाश के ऊपर उठे, जो यहाँ पे अदालत बिठाई गई और जो भी कुछ हुआ उसके अंदर मेरा भी कुछ यहाँ पे हाथ था, मुझे यहाँ पे इतना नहीं करना चाहिए था और मैंने यहाँ पे वो किया, तो उसमें मेरी भी गलती है और उस गलती को मैं यहाँ पे सुधारना चाहती हूँ, ऐसे यहाँ पे कशिश बोलती हैं। और बदले की आग जो है वो करण को यहाँ पे बताती है, वो करण की फोटो यहाँ पे जलाती है, आग में डाल देती है। चाहत को बुलाया जाता है। चाहत यहाँ पे चुम को बुलाती है और यहाँ पे चुम को ये बोलती है कि मुझे आपसे बहुत पहले ही दोस्ती यहाँ पे करना चाहिए था, पर मैंने यहाँ पे दोस्ती नहीं किया, तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम यहाँ पे डॉल की तरह लगती हो, ऐसे यहाँ पे चाहत बोलती है। और इस गलती को मैं सुधारना चाहूंगी, ऐसे यहाँ पे चाहत बोलती है। और बदले की जो आग है वो यहाँ पे शिल्पा की फोटो यहाँ पे जलाती है। शिल्पा जी को यहाँ पे बुलाया जाता है। शिल्पा जी जो है वो गलती सुधारना चाहती है वो करण के साथ, और यहाँ पे ये बोलती है मैंने इसको नॉमिनेट किया था और मैं वो गलती यहाँ पे सुधारना चाहूंगी, अगर मुझे पास्ट में जाके ये फैसला लेना पड़ेगा तो मैं इसको नॉमिनेट यहाँ पे नहीं करूंगी। और ये जो है नॉमिनेट करने के बाद भी मुझे ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बोला और मेरे साथ फर्स्ट दिन से यहाँ पे ये मेरे साथ रहा है, ऐसे यहाँ पे शिल्पा जी बताती हैं। बदले की आग जो है वो कशिश
को यहाँ पे वो फोटो चलाती हैं, श्रुतिका को बुलाती हैं। श्रुतिका ये बोलती हैं कि जो दिग्विजय का जो फैसला था वो मैंने यहाँ पे गलत लिया था, अगर मैं वो फैसला नहीं लेती तो आज दिग्विजय यहाँ पे गए घर में रहता और यहाँ पे मेरी वजह से वो घर के बाहर चला गया, उस गलती को मैं सुधारना चाहूंगी, ऐसे श्रुतिका बोलती है। और जो बदले की आग है मैं खुद पे यहाँ पे लेती हूँ, मेरी गलती है, ऐसे श्रुतिका बताती है। चुम को बुलाया जाता है। चुम जो है वो करण को यहाँ पे बुलाती है और यहाँ पे बोलती है कि यहाँ पे मैंने जो तुम्हें फ्रेंडशिप के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन मैंने गलत किए थे और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैंने गलत किए, तो वो मुझे नहीं करना चाहिए था, उस गलती को मैं सुधारना चाहती हूँ। और बदला जो है वो चाहत से लेती है कि वो जो पति वाला जो टास्क था उसमें चाहत इनको यहाँ पे कतरती है, तो वो कतरना नहीं चाहिए था इसको, इसलिए वो बदले की आग जो है वो चाहत से लेती है। इसके बाद यहाँ पे सोनू सूद आते हैं, जो अपनी फिल्म है फतेह है, फतेह उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए आते हैं और वो घर के अंदर भी आते हैं और उन्होंने भी एक यहाँ पे टास्क लिया कि वो टास्क ये था कि कौन जो इस घर में है जो बैगेज कैरी करता है और यहाँ पे जो बैगेज है वो किसको आप हटाना चाहते हैं। एक यहाँ पे टैग दिया गया था इन घर वालों को और वो टैग जो है वो उस बैग के ऊपर लगाना था और उस बैग को यहाँ पे इनको फोड़ना था भाई साहब। अब करणवीर मेहरा जो है वो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं और वो टैग लेते हैं परछाई में रहना यहाँ पे किसको पसंद है, तो वो यहाँ पे बोलते हैं जो परछाई में रहती है अविनाश और विवियन की वो है ईशा, और यहाँ पे ईशा के बैग के ऊपर वो टैग लगा के करणवीर मेहरा जो है वो टैग यहाँ पे फोड़ देते। विवियन को बुलाया जाता है। विवियन यहाँ पे बोलता है फुटेज की जो भूख है वो करण के अंदर है, ऐसे यहाँ पे विवियन बोलते हैं। मुझे ये लगता है कि फुटेज की भाई उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल करण के अंदर मुझे तो नहीं दिखती है कि उसको फुटेज की भूख है, ये तो मुझे नहीं लगता विवियन, पर विवियन को लगता है तो सही है भाई। तो विवियन ने यहाँ पे फुटेज की भूख का जो टैग है वो करण को दिया। अविनाश को बुलाया गया और अविनाश ने ये टैग सेलेक्ट किया। दूसरों के मामले में जो टांग अड़ाता है वो है यहाँ पे टैग और वो मैं करण को देना चाहता हूं, ऐसे यहाँ पे अविनाश ने बोला। दूसरों के मामले में तो टांग अड़ाता है भाई साहब, ये बिल्कुल सही बात है, करण जो है वो टांग अड़ाता है, मुझे इस बात पे सहमत हूं मैं। ईशा को बुलाया गया। ईशा ने टैग चुना। बात पर जो पर्सनल हो जाता है वो टैग यहाँ पे मैं करणवीर को देना चाहती हूँ। रजत को बुलाया गया और रजत को ये पूछा गया कि बेचारा जो बनने की सोच है वो किसके अंदर है, तो उन्होंने ये टैग यहाँ पे श्रुतिका को दिया। कशिश को बुलाया गया। कशिश को ने ये टैग चुना। दूसरों के मामले में जो टांग अड़ाता है वो यहाँ पे करण अड़ाता है, ऐसे कशिश ने यहाँ पे ये टैग चुना। चुम को बुलाया गया। जुबान पर काबू न रखना, ये टैग इन्होंने कशिश को दिया कि ये जो है अपनी जुबान पे काबू नहीं रखती हैं बिल्कुल भी, ऐसे यहाँ पे चुम ने बोला। श्रुतिका को बुलाया गया। श्रुतिका ने ये चुना फुटेज की जो भूख है वो अविनाश के अंदर है और अविनाश जो है वो अपनी जो फुटेज है वो लेता रहता है, ऐसे यहाँ पे श्रुतिका ने बताया। शिल्पा को बुलाया गया। शिल्पा ने भी फुटेज की भूख यहाँ पे चुना टैग और वो यहाँ पे कशिश को दिया। ये वाला मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि कशिश जो है वो फुटेज की भूख में बिल्कुल भी सही थी। चाहत को बुलाया गया और चाहत ने ये टैग चुना पॉजिटिवनेस होना, ये टैग आप किसको देना चाहते हैं, उन्होंने यहाँ पे श्रुतिका को दिया और ये बोला कि श्रुतिका जो है वो चुम के लिए बहुत ही पॉजिटिवनेस है, ऐसे यहाँ पे बोला गया। उसके बाद यहाँ पे बिग बॉस ने इन लोगों को यहाँ पे बिठाया और बिग बॉस ने कशिश को यहाँ पे इविक्टेड किया। जनता के आधार वोटिंग के आधार पे यहाँ पे इन्होंने कशिश को यहाँ पे नॉमिनेट किया। उसके बाद यहाँ पे चाहत रोती हुई हमें दिखी थोड़ी, पर करणवीर ने ये बोला दिग्विजय वाले जो आंसू थे ना चाहत वो थोड़ा ज्यादा थे, अभी तेरे कम दिख रहे हैं तो और थोड़ी एक्टिंग कर। मतलब करण का ये कहना था कि जब दिग्विजय चला गया था तब तू बहुत रो रही थी, अभी भी तू रो रही है पर ये नाटक कर रही है, ऐसे यहाँ पे करण का ये कहना था। उसके बाद यहाँ पे विवियन ये बोलते हुए हमें दिखे कि ये घर की सबसे ज्यादा दिक्कत ये है, पता है ये इंसानियत यहाँ पे दिखाने पर उंगली उठ जाती है, ऐसे यहाँ पे विवियन यहाँ पे कहते हैं घर में कि करणवीर को यहाँ पे खाना खाने के लिए बोलते हैं। फिर यहाँ पे जब करणवीर यहाँ पे लेता तो उसको बोलते हैं अरे नहीं भाई तू यहाँ पे बाद में बोलेगा कि मैंने तुझे खाना खिला दिया, ऐसे यहाँ पे बोलते हैं। करणवीर भी ये बोलते हुए दिखे कि अभी जो विवियन है वो पागल हो गया, बौखला गया है, वो कुछ भी कर रहा है, चाहत को नजदीक ला रहा है, अविनाश से दूरियां बढ़ा रहा है और यहाँ पे ईशा से भी ये कर रहा है, ऐसे यहाँ पे करणवीर हमें बोलते हुए यहाँ पे दिखे। उसके बाद यहाँ पे जो है भाई साहब एपिसोड यहाँ पे समाप्त हुआ।
उसके बाद हमें ये देखने के लिए मिला कि कल हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि नॉमिनेशन जो स्पेशल है वो हमें देखने के लिए मिला। ज़बरदस्त वाला यहाँ पे नॉमिनेशन हुआ, क्या टास्क है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में यहाँ पे बताया है, तो अगर आपको देखना है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। कौन कौन नॉमिनेशन हुआ वो भी मैंने उस वीडियो में डाल दिया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना और जय हिंद।